अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दस्तूर टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसी रेत के बारे में जिसके लिए लोग अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों रवां साल सितंबर में जनूबी अफ्रीका में एक कारोबारी शख्स को गोली मार दी गई। इससे एक माह कबल इंडिया में एक झड़प में 2 अफराद हलाक हो गए। मेक्सिको में एक माहौलियाती कारकुन को हलाक कर दिया गया। एक दूसरे से हजारों मील के फासले पर मौजूद इन मकामात पर होने वाले इन तमाम वाकयात की वजह एक गैर मुतवक्को चीज थी। इन हलाकतों की वजह 21वीं सदी के सबसे मुफीद चीज के लिए जारी जद्दोजहद है, जिसकी अहमियत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मगर इसकी अहमियत से कम ही लोग वाकिफ हैं। इस अहम चीज का नाम रेत है। अगरचे आपको ये बात हैरान कुन लगती है, लेकिन आज के दौर में हमारे लिए रेत इंतहाई अहम है और हम जानेंगे इस वीडियो में कि रेत हमारे लिए कितनी अहम है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज ये हर शहर की तामीर का बुनियादी सामान है। शॉपिंग मॉल्स, दफातर और बुलंदो वाला रिहायशी इमारतें बनाने में इस्तेमाल होने वाला कंक्रीट और सड़क की तामीर में इस्तेमाल होने वाला असफाल्ट दरअसल रेत और कंकर का ही मुरक्कब होता है। अब हवा वो घरों की खिड़कियों का शीशा हो या गाड़ियों की विंडशील्ड या स्मार्टफोन की स्क्रीन, ये सब की सब रेत पिघलाकर बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे फोन्स और कंप्यूटर्स की सिलिकॉन चिप्स और घर में मौजूद कमोबेश हर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाने के लिए रेत का इस्तेमाल किया जाता है। शायद आप सोचें कि आखिर इस चीज में परेशानी की क्या बात है। हमारी जमीन पर तो बेहिसाब रेत बिखरी हुई है। सहारा और एरिज़ोना के वसी सहराओं या सहराए थर में बड़ी मिकदार में रेत मौजूद है। दुनिया भर के साहिलों पर रेत ही रेत मौजूद है। हम थोड़ी सी रकम के बदले हार्डवेयर स्टोर से बासानी रेत की बोरियां खरीद लेते हैं। लेकिन दोस्तों आप माने या ना माने, आज दुनिया में रेत की बहुत किल्लत महसूस की जा रही है। पर आखिर ऐसी किसी चीज की किल्लत कैसे पैदा हो सकती है जो बज़ाहिर लामहदूद मिकदार में दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में पाई जाती है। आज पानी के बाद रेत वो दूसरा कुदरती वसीला है जो इंसान सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। हर साल दुनिया भर में 50 अरब टन रेत और बजरी इस्तेमाल हो रही है, जिसके मरकब को सनती जबान में एग्रीगेट कहा जाता है। दोस्तों ये इतनी मिकदार है जिससे पूरे बरतानिया को ढांपा जा सकता है। मसला रेत की इस किस्म की किल्लत है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। सहरा की रेत हमारे किसी काम की नहीं। इसके ज़रात पानी के बजाय हवा से घिसने की वजह से इस कदर मुलायम हो जाते हैं कि इनकी मदद से मजबूत कंक्रीट नहीं बनाया जा सकता। और दोस्तों हमें जो रेत दरकार है वो दरियाओं की तहों, किनारों और कच्चे इलाकों में पाए जाने वाले नुकीले ज़रात हैं। इसके अलावा ऐसी रेत समुद्रों और झीलों के किनारों पर भी पाई जाती है। आज इस रेत की इतनी तलब है कि पूरी दुनिया में हर दरिया की तह को छाना जा रहा है और साहिलों को खोदा जा रहा है। खेतों और जंगलात की जमीनों को इन कीमती ज़रात के हसूल के लिए तहस नहस किया जा रहा है। आज सूरत हाल ये है कि दुनिया के ज्यादातर ममालिक में जराइम पेशा अफराद ने भी इस कारोबार में अपने कदम जमा लिए हैं, जिसके नतीजे में यहाँ एक तसादम जारी है और हर रोज कत्लो खून हो रहे हैं। दोस्तों अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम से मुंसलिक मुहक्किक पास्कल पेरोजी का कहना है कि बहुत से लोग रेत से मुतल्लिक हकाइक को जानकर हैरत ज़दा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। दोस्तों हमारी जमीन पर इतनी रेत नहीं कि हम हर साल 50 अरब टन रेत निकाल भी लें और माहौलियात और आम लोगों की जिंदगियों पर कोई असर भी ना पड़े। दोस्तों रेत की रोज बढ़ती तलब के पीछे शहरों का तेजी से फैलाव है। हर साल करोड़ों लोग देहातों से शहर का रुख करते हैं। खास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक में पूरे एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के शहर इस कदर तेज रफ्तारी से तरक्की कर रहे हैं जो इंसानी तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया। सन 1950 के बाद से शहरों की आबादी 4 गुना बढ़ चुकी है और आज दुनिया भर के शहरों में 4.2 अरब लोग रह रहे हैं। दोस्तों अक़वाम मुत्तहिदा के तहमीने के मुताबिक अगली 3 दहाइयों में 2.5 अरब मजीद लोग शहरों में आएंगे, जो कि पूरी दुनिया में हर साल न्यूयॉर्क जैसे 8 शहर बढ़ाने के बराबर होंगे। इन सब लोगों को रहने के लिए मकानात और आने जाने के लिए सड़कों की जरूरत तो लाजमी होगी, जिसके लिए इन्हें बेतहाशा रेत दरकार होगी। सन 2000 के बाद से इंडिया में तामीरात में रेत के इस्तेमाल में 3 गुना इजाफा हुआ है और इसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। चीन ने पिछली दहाई में जिस कदर रेत का इस्तेमाल किया है, अमेरिका ने मुमकिना तौर पर एक सदी में भी इतना इस्तेमाल नहीं किया। दोस्तों आज एक खास किस्म की रेत की इतनी शदीद तलब है कि एक वसीओ अरीज सहरा के किनारे वाक़े शहर दुबई ऑस्ट्रेलिया से रेत दरामद करता है। जरा गौर करें कि ऑस्ट्रेलियन ताजर अरबों की रेत फरोख्त कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आज रेत सिर्फ तामीर में इस्तेमाल हो रही है, बल्कि इसकी मदद से नई जमीन भी तैयार की जा रही है। कैलिफोर्निया से लेकर हांगकांग तक बड़े बड़े जहाज समुद्र से रेत निकालकर साहली पट्टी को वसी करते हुए वहां जमीन बना रहे हैं जहां पहले पानी था। इसके लिए समुद्र की तह से लाखों टन रेत
रेत निकाली जा रही है। दुबई के पाम ट्री की शक्ल के जजीरे दुनिया के मसनूई जजीरों में सबसे ज्यादा मशहूर हैं, लेकिन इंसानों की जानब से समुद्र पर कब्जा करके रिहाइश गाहें तामीर करने की और भी मसाले मौजूद हैं। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के सबसे बड़े शहर लागोस में तकरीबन 2400 एकड़ यानी 9.7 मुरब्बा किलोमीटर अराजी समुद्र से छीनी जा रही है ताकि बढ़ती आबादी को आबाद किया जा सके। ये नई जमीनें बिलाशुबा काबिल कदर हैं, लेकिन इनको बनाने में बेपनाह दौलत की भी जरूरत है। समुद्र की खुदाई से कीनिया, खलीज फार्स और फ्लोरिडा में मरजान की चट्टानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इससे पानी इस कदर गदला हो जाता है कि खुदाई की असल जगह से कहीं दूर आबी हयात पर मनफी असरात भी पड़ते हैं। दोस्तों, रेत की खुदाई का नतीजा ये निकला है कि मलेशिया और कंबोडिया में माहीगिरों की रोजी रोटी का वसीला छिन गया है। चीन में समुद्र में नई जमीनों की तहलीक की वजह से हजारों मील पर फैले साहली दलदली इलाके जाया हो गए हैं। परिंदों, मछलियों और हजारों दीगर मखलूकात के कुदरती इलाके बर्बाद हो गए हैं और समुद्री आलूदगी में इजाफा हुआ है। सिंगापुर की मिसाल इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज है। पिछले 40 सालों में सिंगापुर ने अपनी 60 लाख से ज्यादा आबादी की रिहाइश के लिए समुद्र से 50 मुरब्बा मील जमीन छीन ली है और ये तकरीबन इस सब के लिए दीगर ममालिक से रेत दरामद की गई है। लेकिन दोस्तों, माहौलियात को इसकी इस कदर खौफनाक कीमत अदा करनी पड़ेगी। इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और कंबोडिया जैसे पड़ोसी ममालिक ने सिंगापुर को रेत की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। नीदरलैंड के एक रिसर्च ग्रुप के मुताबिक सन 1985 के बाद से इंसानों ने समुद्र में 5237 मुरब्बा मील 13,563 मुरब्बा किलोमीटर मसनूई जमीन की तोसी की है, जो कि जमीका जैसे एक मुल्क के बराबर है। इसमें से ज्यादातर बड़ी मिकदार में रेत के इस्तेमाल से बनाया गया है। कंक्रीट और दीगर सनती इस्तेमाल के लिए रेत की खुदाई ने मजीद तबाही मचा दी है। अमीराती काम के लिए अक्सर दरियाओं से रेत निकाली जाती है। दरियाओं से रेत निकालना आसान है, इसे पंप से निकाल लें या बाल्टियों के जरिए कश्तियों में भरकर साहिल पर ले आते हैं। ताहम दरिया की तय की खुदाई की वजह से पानी गदला हो जाता है, जिससे मछलियों का दम घुटने लगता है और जेरे आब घास फूस को सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती। दरिया से रेत निकालने की वजह से वियतनाम में दरियाए मेकॉन्ग का डेल्टा सिकुड़ता जा रहा है। दोस्तों, इस डेल्टा में तकरीबन 2 करोड़ लोग बसते हैं और यहाँ मुल्क की खुराक की जरूरत का निस्फ पैदा होता है। इस डेल्टा में पैदा होने वाला चावल जनूबी मशरकी एशिया की एक बड़ी आबादी का पेट भरता है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से समुद्री सतह की बुलंदी और बढ़ते हुए समुद्री साहिल की वजह से यह डेल्टा पहले ही रोजाना 1.5 फुटबॉल के मैदान के बराबर रकबा गायब हो रहा है। मगर मुहक्किकीन का मानना है कि इसकी एक और वजह डेल्टा से इसकी रेत छीनना है। सदियों से दरियाए मेकॉन्ग चीन और वस्ती एशिया के पहाड़ों से रेत इस डेल्टा में लाता है, लेकिन हालिया बरसों में जिन ममालिक से यह दरिया गुजरता है वो सभी इसमें बड़ी मिकदार में रेत की खुदाई कर रहे हैं। सन 2013 में 3 फ्रेंच मुहक्किकीन की एक तहकीक के मुताबिक सिर्फ सन 2011 में दरियाए मेकॉन्ग से 5 करोड़ टन रेत निकाली गई थी, जिससे अमेरिका के डेवर शहर को 2 इंच तक रेत से ढका जा सकता है। इस दरिया पर हालिया सालों में 5 बड़े डैम बनाए गए हैं, जबकि चीन, कंबोडिया और लाओस में आइंदा चंद सालों में दरियाए मेकॉन्ग पर 12 डैम मजीद तामीर किए जाने हैं। डैम की तामीर से मेकॉन्ग डेल्टा की तरफ रेत के ज़रात का बहाव कम होगा, यानी मेकॉन्ग से जिस मिकदार में रेत निकाली जा रही है इतनी ही मिकदार में रेत कुदरती तौर पर यहाँ बहकर पहुँचने के काबिल नहीं है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के ग्रेटर मेकॉन्ग प्रोग्राम के मुहक्किकीन के मुताबिक इस शरह से खुदाई जारी रही तो इस सदी के आखिर तक मेकॉन्ग डेल्टा का आधा हिस्सा साफ हो चुका होगा। कंबोडिया और लाओस में मेकॉन्ग और दीगर दरियाओं में खुदाई से दरियाओं के किनारे टूट रहे हैं और बस्तियां और खेत तबाह हो रहे हैं। यही सूरत हाल म्यांमार के दरियाए राउडी की भी है। रेत निकालने की वजह से हर साल करोड़ों डॉलर मालियत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो रहा है। खुदाई की वजह से जो रेत उठती है इससे पानी की फ्राहमी के पाइप बंद हो रहे हैं और दरियाओं से रेत निकालने की वजह से पुलों की बुनियादों को मजबूती फ्राहम करने वाली रेत अपनी जगह छोड़ देती है। घाना में रेत के लिए इस कदर खुदाई की गई है कि पहाड़ी इलाकों में इमारतों की बुनियादें खतरनाक हद तक खाली हो चुकी हैं। ताइवान में सन 2000 में इसी वजह से एक पुल गिर गया और इसी तरह पुर्तगाल में एक पुल अचानक रेत की खुदाई की वजह से गिर गया, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाली बस दरिया में गिर गई और इसमें सवार 70 अफराद भी जाँ बहक हो गए। कांच बनाने में इस्तेमाल होने वाली सिलिका रेत का इस्तेमाल शमसी पैनल और कंप्यूटर चिप बनाने में भी होता है। इसकी तलब में भी इजाफा हो रहा है। अमेरिका में फ्रेकिंग से तेल निकालने के कारोबार में भी सिलिका रेत की तलब बढ़ रही है। नतीजा ये निकला है कि अमेरिकी रियासत के विस्कॉन्सिन के दही इलाकों में जरी जमीन और जंगलात को तबाह किया जा रहा है ताकि इस कीमती रेत को निकाला जा सके। रेत कानकुनी के कारोबार में मुकाबला इतना शदीद हो चुका है कि अब इसमें मुजरम ग्रोहों की सरगर्मी बढ़ गई है, जो हर साल ब्लैक मार्केट में लाखों टन रेत बेच रहे हैं। इंसानी हकूक के ग्रोहों के मुताबिक लातीनी अमेरिका और अफ्रीका में बच्चों को भी इस कारोबार में डालकर गुलामों की तरह इनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। रेत माफिया हुकूमती अहदेदारों और पुलिस की रिश्वत देकर अपना गैर कानूनी कारोबार चला रही है। जो अफसरान इनकी मुखालफत करते हैं या आंखें फेरने के लिए राजी नहीं होते,
انہیں قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ میکسیکو میں ہوزے لوئس الواریز فلورس نامی ایک ماحولیاتی کارکن نے جب ایک مقامی دریا میں ریت کی غیر قانونی کانکنی کے مخالفت کی تو انہیں جون میں گولی مار دی گئی تھی۔ مبینہ طور پر ان کی لاش کے ساتھ ان کے اہل خانہ کے لیے ایک دھمکی امیز خط بھی پایا گیا تھا۔ اس واقعے کے 2 ماہ بعد انڈیا کی ریاست راجستھان پولیس پر اس وقت فائرنگ کی گئی جب انہوں نے ریت سے لدے ٹریکٹرز کے قافلے کو روکنے کی کوشش کی۔ فائرنگ کے نتیجے میں ریت کے 2 کارکن ہلاک ہوئے جبکہ 2 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ اسی سال ریت نکالنے والے ایک مزدور پر 7 گولیاں فائر کی گئیں کیونکہ ریت کی کھدائی کرنے والے ایک دوسرے گروہ سے ان کی لڑائی ہو گئی تھی، اور یہ سب صرف حالیہ واقعات ہیں۔ ریت کی کانکنی کے معاملے پر کینیا، گیمبیا اور انڈونیشیا میں گزشتہ کچھ سالوں سے پرتشدد تنازعات بھی ہوئے ہیں۔ ان میں درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور ان سب کی وجہ کیا ہے؟ ریت۔ انڈیا میں اس ریت مافیا نے درجنوں افراد کو ہلاک اور سینکڑوں کو زخمی کیا ہے۔ ہلاک شدگان میں 81 سال کے استاد سے لے کر 22 سال کے ماحولیاتی کارکن شامل ہیں جنہیں الگ الگ قتل کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک صحافی کو زندہ جلایا گیا جبکہ 3 پولیس افسران کو ریت سے لدے ٹرکوں کے نیچے کچل دیا گیا۔ جنگی پیمانے پر ریت کی کھدائی سے ہونے والے نقصان کے بارے میں آگاہی بڑھ رہی ہے۔ بہت سارے سائنسدان ریت کا متبادل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے کوئلے سے چلنے والی بجلی، گھروں کی راکھ، کٹے چھنٹے پلاسٹک یا کھجور اور تاڑ کے چھلکے اور دھان کی بوسی وغیرہ کے متعلق غور کر رہے ہیں۔ اس طرح کئی سائنسدان ایسا کنکریٹ تیار کرنے میں مصروف ہیں جس میں ریت کم استعمال ہو۔ اس کے علاوہ کنکریٹ کی ری سائیکلنگ کے امکانات بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہت سے مغربی ممالک نے دریاؤں سے ریت نکالنے کا عمل تقریباً ختم کر دیا ہے، تاہم اس وقت باقی دنیا کے لیے ایسا کرنا مشکل ہے۔ WWF کی جانب سے ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دریاؤں کو ممکنہ نقصان سے بچانے کے لیے تعمیراتی صنعت کو دریاؤں سے حاصل شدہ ریت بجری کے استعمال سے ہٹانا ہوگا۔ اس طرح کے معاشرتی تبدیلی ویسے ہی ہے جس کی ضرورت ہمیں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ریت اور دریاؤں کے بارے میں نظریات اور شہروں کی ڈیزائننگ اور ان کی تعمیر کے طریقوں کو بدلیں۔ بہت سارے سائنسدان ریت کی کانکنی سے ہونے والے نقصان کو روکنے کے لیے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اور اقوام متحدہ سے مداخلت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ امریکہ کی کولوراڈو یونیورسٹی کے میٹ بینڈکسن ایک ایسے ہی سائنسدان ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں نگرانی کا منصوبہ بنانا چاہیے کیونکہ اس وقت اس کی بالکل بھی نگرانی نہیں کی جا رہی۔ اس وقت کسی کو معلوم نہیں کہ دنیا میں دریاؤں سے کتنی ریت نکالی جا رہی ہے، یہ کام کن حالات میں کیے جا رہے ہیں، اور اس میں سے زیادہ تر کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے۔ جتنے زیادہ لوگ ہیں اتنی ہی زیادہ ریت کی ضرورت ہے، اور اتنی ہی ریت دریاؤں سے نکالی بھی جا رہی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ انفارمیشن اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔